मैंने सुना यंगदो को चंद ने मारा। बहुत बुरा हुआ, मैंने मिस कर दिया। उसने उसको नहीं मारा, उसने उसे जकड़ लिया था। तुम तो यही कहोगे कि उसका गाल उसके मुक्के से टकरा गया। यंगदो के साथ घूमना बंद कर दो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जुर्म से नफरत करना चाहिए, इंसान से नहीं। यंगदो के साथ बहुत बुरा हुआ है ना? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ फिर भी तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। तुम क्यों टन की तरफदारी कर रही हो? क्योंकि ये उससे प्यार करती क्या है। मतलब है तुम्हारा? मैं उसे भूल चुकी हूँ। अगर उसने सुन लिया तो? ये देखो, सच में उसने सुन लिया तो हमें उसके मंगेतर का ख्याल करना चाहिए। हे रेचल, कहो क्या कहना है? तुम नहीं जानती? तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। मैंने सुना है कि तुमने चैनियन को बताया कि मैं टन के साथ घूमती थी। तो क्या हुआ? पूछ रही हो तो क्या हुआ? तुम्हें मेरी बातें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों झूठ बोलती हो तुम? मैंने कोई झूठ नहीं कहा और तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पर नजर रखनी चाहिए। खुद ही उसे दूसरी लड़कियों के पास भेजती हूँ। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ उसका ख्याल कैसे रखना है। किम टेन और एनसन के बीच में जो हो रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आता? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी बातों से मुझे गुस्सा आ जाता है, समझ गई तुम? वो तो तुम्हें आ ही रहा है, लेकिन तुम जताना नहीं तुम चाहती। तो मेरे मन की बातें भी जान लेती हो। देख लूंगी तुम्हें। हाँ, आप यहाँ कैसे? मैं बस पास में ही थी इसलिए आ गई। तुम्हें नजरअंदाज कैसे कर सकती हूँ? आप दूसरी शादी की वजह से मुझे नजरअंदाज कर देती हैं। ऐसी बातों से मुझे गुस्सा मत दिलाओ। क्या वो किमटन है? मत कीजिए। अजीब बात है, मुझे एक बार भी हाय कहने नहीं आया। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। कैसे हो? मुझे भी अच्छा लगा। हैरत की बात है, जब से तुम कोरिया वापस आए हो हमारी मुलाकात आज हो पा रही है। वो दरअसल मैं बिजी था इसलिए। अच्छा, तो कुछ वक्त निकालो हमारे लिए। क्या दिल रखने के लिए भी हाँ नहीं कह सकता? वो झूठे वादे करके शर्मिंदा नहीं होना चाहता। आज टैन ने यंग को मारा। क्या? क्यों? क्या मतलब क्यों? उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। मैं उसे देखकर ही कह सकती हूँ कि आपका मंगेतर कैसा है। साफ जाहिर है कि मेरा मंगेतर आपके मंगेतर से तो बेहतर ही है। गाड़ी से उतरो, घर आ जाना। तो आपको आना ही नहीं चाहिए था ना? यंग दो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। यंग दो अभी तक यहाँ आया क्यों नहीं है? जैसे ही वो आ जाए मुझे कॉल करिए। ठीक है मैडम। क्या यहाँ जेकब ग्रुप के प्रेसिडेंट किम वॉन भी ठहरे हैं? हाँ, कोई काम है क्या? हाँ, मैं यहाँ अक्सर आती जाती रहती हूँ, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या मुझे उनकी चीफ सेक्रेटरी का नंबर मिल सकता है? मुझे कुछ जरूरी काम था। मैं यून बोल रहा हूँ। ये तुम्हारा ही नंबर है ना? मैं बोल रही हूँ। मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दीवानी मैं हूँ। तुम सच बोल रही हो? फिजूल की बातें बंद करो। बहुत रिस्क लिया है नंबर पाने के लिए। ऐसा सोचने के लिए मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाला। बाद में बात करते हैं। क्या तुम फोन रख रहे हो? गुड बाय। धन्यवाद। क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। मेरे हालात से कुछ नहीं सीखे। चलो, सिर दर्द की वजह मत बनो। रिपोर्ट दो मुझे। जी। आरएस इंटरनेशनल की जो मिस एस्टर ली हैं, उनके जेगू ग्रुप में 1.4% शेयर है। उन्हें विरासत में 1-2 मिले हैं। जब टान और रेचल की मंगनी हुई थी तो 850 लाख शेयर और खरीदे। उसके होटल जूस के शेयर भी है ना? जी सर। उसके भी 2.1% शेयर है। उनके पास बोर्ड के वोटिंग राइट्स भी हैं। जब वो होटल जूस के मालिक चोई डांग वुक से शादी करेंगी तो उनका होटल जूस में 3.4% और जेगू ग्रुप में 1.8% हो जाएंगे। 1.8%? तुम्हारे ख्याल से ये शादी हो पाएगी? क्योंकि उसका ताल्लुक मोहब्बत से नहीं है तो हो भी सकती है। सही है। ये तो जेगू ग्रुप का एनवलप है। ये आदमी कौन है? मैंने फोल्ड किया है ताकि तुम्हें पता चले पिछला सेमेस्टर हमने कहां तक पढ़ा है। ये लो, इससे भी मदद हो जाएगी। थैंक यू। तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? वैसे वो कौन था? मेरी लाइफ में भी कुछ सीक्रेट्स हैं दोस्त। जल्दी करो वरना बोना नाराज हो जाएगी। उससे मिलने में टाइम है। मुझे बताओ कौन है वो? हाँ, अब जाते हो या नहीं? बाय। अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लेना।
क्या है? मुझे ब्लैक बीन वाले नूडल्स खाने हैं, पर वो सिंगल सर्विंग नहीं दे रहे। क्या? तो तुम आकर मेरे साथ नूडल्स क्यों नहीं खा लेती? 2 ऑर्डर कर लो और 1 खा लो। तुम तो अमीर हो ना। मैं इस तरह खाना जाया नहीं कर सकता, बात पैसों की नहीं है। तो किसी और को पूछ लो, मैं नहीं आ रही। तुम खाओगी जरूर। तुमने जूनियर को अभी तक देखा नहीं है। मैंने उसे कहा है कि अगर वो उसे यहाँ लेकर आएगा तो मैं केस वापस ले लूंगा। तुम कितने घटिया इंसान हो, ऐसा कैसे कर सकते हो? बाय। सुनो, मुझे उसने ये पूछने के लिए कहा। मुझे माफ कर दो। समझ नहीं आ रहा तुम ये सब क्यों कर रहे हो। क्यों कर रहा हूँ? मुझे नहीं लगता कि तुम अपना केस वापस लेने वाले हो। तुमने सिर्फ मुझसे झूठ कहा। पता है जूनियन मेरे सामने कितनी मजबूरी के साथ आया था। तुम्हारे लिए ये सब मजाक होगा, लेकिन जूनियन के लिए। किसने कहा यह मजाक है? तो क्या तुम वाकई में केस वापस लेने वाले हो? हाँ। क्यों? तुम जो यहाँ आ गई हो, मेरे आने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे दिल को फर्क पड़ता है। दिल को फर्क क्यों पड़ेगा? तुम्हारे आने से सब महकने लगा है। कुछ ऐसा ही लगता है। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरी फीलिंग्स तुम्हें मजाक लग रही है? तुम्हें फूल नहीं पसंद? तुम्हें फूल वाला पसंद नहीं आया या यहाँ आना? कोई एक चुनो। जो तुम्हें पसंद नहीं वही चुनूंगा। दोनों ही नहीं। ओह, मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं किसी के साथ खाना खा रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम सब संभाल लोगे, तो इस वीकेंड हम तस्वीरें क्यों ले रहे हैं? धीरे बोलो, मैं गेस्ट के साथ बैठा हूँ। कौन गेस्ट? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है। मैं यहाँ रुकना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन इससे जरा बच कर रहना। तुम किसी नए सरप्राइज की खबर मत देना। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा घटिया निकली। हो सके तो केस वापस ले लेना। क्या अब मुझे जाने की इजाजत है? कहाँ जा रही हो? काम पर? मैं बोल रही हूँ। तुम्हें पता है कि युनसंग कहाँ है इस वक्त? मुझे कैसे पता होगा? जानना चाहते हो? क्या तुमने ये बताने के लिए फोन किया? इस वक्त यू यंग के साथ होटल के रूम में है। वो दोनों डिनर कर रहे हैं। बाय। आपको इन्फॉर्म किया जाता है आपकी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग अगले बुधवार को 2 बजे है। मैं चाइन संग की माँ हूँ। किसी निजी काम की वजह से मैं नहीं आ सकती। क्या हो रहा है? कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों स्कूल नहीं जा सकते। हमारी जिंदगी अजीब है। मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ? कहाँ जा रहे हो तुम?